Hello everyone, I'm Dr. Manpreet Sethi, pediatric endocrinologist in Delhi. Continuing with our diabetes education series, today I want to tell you about the importance of diet in diabetes. So first of all, I want to clear this myth कि डायबिटिक बच्चों के लिए कोई डाइट कोई पर्टिकुलर डाइट होती है या कोई पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ें उन्हें खानी होती हैं जो हेल्दी है और कुछ स्पेशल चीज़ें या ख़राब चीज़ें उन्हें नहीं खानी होती हैं जिसे अनहेल्दी कहते हैं। यह एक्चुअली एक मिथ है। डायबिटीज़ पेशेंट्स जो बच्चे हों या बड़े हों, जो डाइट उनको खानी चाहिए वो डाइट एक्चुअली सब लोगों के लिए, नॉन डायबिटिक्स के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है। इट्स जस्ट अ जनरली हेल्थी डाइट, इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो ये बात हमें बहुत इम्पोर्टेंटली समझनी चाहिए, पेरेंट्स को समझनी चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए ओहो हमारा बच्चा ये नहीं खा पाएगा और वो हमारा बच्चा ये नहीं खा पाएगा। बचपन में तो चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडीज़ ये खाना बहुत इट्स लाइक बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे। एग्रीड। और ऐसा नहीं है कि हम डायबिटीज़ में हर तरीके से हर चीज़ बंद कर देते हैं बच्चों की, नहीं। बट किसी भी चीज़ का एक्सेस, चॉकलेट्स का हो या कैंडीज़ का हो या आइसक्रीम्स का हो, किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है, वेदर द पेशेंट हैज़ डायबिटीज़, वेदर द पर्सन हैज़ डायबिटीज़ और नॉट। आपने देखा होगा कि हेल्थी ईटिंग में सब जगह यही बताते हैं कि हमें एम्प्टी कैलोरीज, मतलब कि बेकार का मीठा, बेकार का मैदा, बेकार का फैट वाली चीज़ें जिसमें हमें कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा, जिसमें हमें कोई विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे, वो सब लोगों के लिए उतना ही ख़राब है। सब लोगों के लिए बोला जाता है कि जंक फूड नहीं खाइए, मैदे की चीज़ें नहीं खाइए, मीठी चीज़ें नहीं खाइए ज़्यादा। तो उसी तरीके से यही सब चीज़ें हम अपने डायबिटीज़ के बच्चों के लिए भी यही कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के बच्चों के लिए डाइट का क्या रोल है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम उसमें जाएं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं अपनी सारी फैमिलीज़ को कहती हूँ जो मेरे पास आते हैं पहली बारी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होके, कि एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे की रूटीन बनानी है। खाने की रूटीन, खाने के टाइमिंग्स की रूटीन, खेलने के टाइमिंग्स की रूटीन, सोने के टाइमिंग्स की रूटीन, एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। ना केवल डायबिटीज़ वाले बच्चों के लिए, हम सब जानते हैं कि जो रूटीन में रहता है आदमी, उसकी लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुली चलती है। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को कहते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप नाश्ता मान लीजिए 9 बजे खाते हैं तो आपका नाश्ता 8:30 से 9:30 के बीच में डेली हो जाना चाहिए। उसी तरीके से लंच अगर आप मान लीजिए 1 o'clock खाते हैं या 1:30 खाते हैं तो 1 to 2 के बीच में लंच हो जाना चाहिए। और डिनर टाइमिंग्स के लिए हम एक्चुअली कहते हैं कि बच्चों को डिनर थोड़ा जल्दी करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले बच्चों को डिनर हम 7-7:30 प्रेफर करते हैं। अब क्या होता है, आजकल के लाइफस्टाइल्स इतने डिफरेंट हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे भी किसी हद तक मैं कहूँगी रूटीन नहीं है उनका। तो किसी दिन सुबह स्कूल जा रहे हैं तो 7 बजे खा के जाएंगे, किसी दिन छुट्टी है तो 10-10, 11-11 बजे तक नहीं उठेंगे तो फिर ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। उसी तरीके से किसी दिन पार्टी पे जा रहे हैं तो डिनर आपका 10 बजे होता है, किसी दिन 8 बजे होता है। तो कोई रूटीन आजकल लोगों का नहीं है, बच्चों का क्या, किसी का भी नहीं है। तो रूटीन में वापस आना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से खेलने का रूटीन, कि हर बच्चे को, चाहे डायबिटीज़ हो या नहीं, हर बच्चे को शाम को 1 घंटे के लिए ज़रूर खेलने के लिए जाना चाहिए। सोने का रूटीन, रात के 10 बजे तक बच्चों को सुला देना चाहिए और 6 बजे 7 बजे उठा देना चाहिए। बड़े बच्चे देखते हैं हम आजकल के पढ़ते हैं या मीडिया पे लेते हैं, सोशल मीडिया पे या डिवाइसेस पे 12-12, 1-1 बजे तक वो लोग डिवाइसेस पे रहते हैं। बट दैट इज़ नॉट करेक्ट, वेदर यू हैव डायबिटीज़ और नॉट। You should have a fixed sleeping time. Smaller children by 9 o'clock, 10 o'clock. Little older children who need to do a little more in the day can sleep by 11 o'clock, but no further than that, no greater than that. So they have to sleep and they have to get up on time. So first part of
diet education is that your meal timings should be more or less fixed. Then comes the snack timing. So if the child is small, then he's eating very, very frequently, so we need to give snacks interspersed with the meals. And even the older children tend to eat snacks in between because they do feel hungry in between meals, because the time between gap between meals is a lot. So similarly, like we fix the timings of food, we are supposed to fix the timings for snacks also. Snacks in between breakfast and lunch, snacks in between lunch and dinner. So the timings should be fixed. Next, what is important now to talk about is what are bad foods for diabetes. Again, I want to make this clear that what is bad for diabetic children is bad for everyone. So हम ये बहुत इनकरेज करते हैं कि सारी फैमिली के सारे मेंबर्स, दूसरे बच्चे के भाई बहन, सब एक ही तरह का खाना खाएं. देयर शुड बी नो एक्सेप्शंस के डायबिटिक बच्चे को ये नहीं मिलेगा लेकिन बाकी सारे वो चीज़ें खा सकते हैं. नहीं, बिकॉज अगेन मैं वही बता रही हूँ कि जो बच्चे डायबिटिक बच्चे की डाइट हम बोलते हैं वो सबके लिए ही हेल्थी डाइट है, और सब फॉलो करेंगे तो लाइफ लॉन्ग हेल्थी रहेंगे. So first thing, which is the biggest no is anything which contains just plain sugar, refined plain sugar. वो सिर्फ हमें चीनी दे रहा है, वो खाना सिर्फ हमें कैलोरीज दे रहा है, सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, लेकिन कोई भी प्रोटीन, कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल हमें उस खाने से नहीं मिल रहा है. इसे हम कहते हैं empty calories, empty carbohydrates, empty calories which are going to really spike up your sugars very very high. So इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले शुगर पर से. सो बच्चों को, पेरेंट्स को आदत होती है कि दूध में चीनी देनी, दूध में रूह अफ़ज़ा देना, दूध में बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स देना, ये सब चीज़ें जस्ट शुगर दे रही हैं आपको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हैं. आपका शुगर्स इंक्रीज़ करेंगी एट द कॉस्ट ऑफ नो ग्रोथ, एट द कॉस्ट ऑफ नो एडिशनल बेनिफिट. सेकेंड थिंग जो आती हैं इसमें, जो यही बात कर रहे हैं हम एम्प्टी कैलोरीज वाली, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, जूसेस. आजकल बहुत आम हो गया है बच्चों को ये सब देना. काफ़ी फैमिलीज़ में कभी मॉल गए या कभी किसी भी सुपर स्टोर गए और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, नुक्कड़ की दुकान में ही मिल जाती हैं ये 5-5, 10-10, 15-15 रुपए के टेट्रा पैक्स इन सब चीज़ों के साथ. एक और मिसनॉमर है कि गर्मियों में बच्चों को ग्लूकॉन डी पिलाते हैं लोग कि ताकत आएगी, एनर्जी आएगी. वो भी बिल्कुल गलत है. किसी भी तरह की स्वीट ड्रिंक्स, स्क्वॉशेस, टैंग, ये सब हम मना कर देते हैं. तो प्लेन शुगर से बनी चीज़ें, स्वीट्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, यस बच्चे हैं कभी कभी खाएंगे, पर कभी कभी के बारे में जब हमने डिविएशन करनी है रूल से तो वो हम तब करेंगे, तब सीखेंगे जब हम पहले नॉर्मल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट सीख जाएंगे. जब हमें पता चलेगा कि नॉर्मल खानों के साथ हमारी शुगर कितनी बढ़ती है, हमें कितनी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम देखेंगे कि अब नॉर्मल खानों के साथ, चीनी वाले खानों के साथ हमें और एक्स्ट्रा कितना इंसुलिन या क्या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हमें देना है. तो फॉर स्टार्टर्स, फॉर बिगिनर्स, no extra sugar, nothing which has empty calories is to be given to the children, and this includes all these things that I counted, includes jams, sauces, Hershey's chocolate sauce, so many things, Nutella. ये सब बिल्कुल और बिल्कुल बेकार है. ना ही ये हमारी शुगर्स बढ़ाते हैं, ना केवल शुगर बढ़ाते हैं, बट इनके अंदर इतनी बुरी तरीके के ऑयल्स, इतनी बुरी तरीके के प्रेजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं जो आगे चल के और प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं. अगेन सेम थिंग डायबिटिक बच्चों के लिए सिर्फ नहीं, पूरी फैमिली के लिए. सो ये बात हमने पल्ले बांध लेनी है, गांठ बांध लेनी है कि बिल्कुल प्लेन शुगर्स वाली हमें कोई चीज़ नहीं देनी. जैसे ये नहीं देनी, वैसे ही और चीज़ें होती हैं जो भी सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज और एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जिससे अगेन बहुत रैपिडली शुगर बढ़ती है और शरीर को कोई और ताकत नहीं मिलती. और ये हैं आमतौर पे इजीली अवेलेबल पैकेज्ड फूड्स. क्या क्या पैकेज्ड फूड? सबसे पहले तो मैगी. हर घर में मैगी. कई बच्चे तो हर मील में मैगी. और मम्मी पापा के लिए भी आसान है कि जल्दी से लिया, जल्दी से बनाया और बच्चे को दे दिया. मैगी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैदा, ओनली प्योर मैदा, विच इज़ द सेम थिंग एज गिविंग प्योर शुगर. 2 चीनी देने के बराबर ही है मैदा देना. तो ये पैकेट वाली खाने, मैगी, पास्ता,
जो ये मैक्रोनी वाले पास्ता, पैकेट वाले नमकीन्स, चिप्स, बिंगो, कुरकुरे, लेज, मैड एंगल्स, आई एम सॉरी मैं ब्रांड्स के नेम यहाँ ले रही हूँ, बट जस्ट सो दैट आई एम मेकिंग इट फेमिलियर, कहीं ये ना लगे ये दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते। तो ऑफ कोर्स ये लिस्ट एक्सटेंसिव नहीं है, बट ये पैकेज फूड्स, नमकीन्स, चाहे वो हल्दीराम के हो, बीकानेर वाले के हों, कोई भी हो, XYZ लोकल कंपनी के हों, इतने से 5 रुपये 10 रुपये के पैकेट में इतनी सारी कैलोरीज, इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना कार्बोहाइड्रेट हमें एक 10 रुपये का पैकेट देता है उतना एक पूरा प्रॉपर थाली का खाना, रोटी, सब्जी, दाल के मिला के भी नहीं देता है। और पेट भरता है क्या हमारा इस 10 रुपये के पैकेट से? नहीं। फिर हमें उसके बाद खाना भी चाहिए। तो फिर ऑब्वियसली इससे जो शुगर्स बढ़ रही हैं वो बिल्कुल भी शरीर के लिए अच्छी नहीं है। प्रेजर्वेटिव्स, ऑयल अगेन गलत हैं। तो आप इससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाइए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ कि ये चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं देनी है अपने डायबिटिक पेशेंट्स को। फिर सवाल आता है कि अच्छा ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, तो फिर दे क्या सकते हैं? तो फिर देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनमें सबसे पहले आती हैं घर का बना हुआ खाना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, रीजन का हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, गुजराती हो, बंगाली हो, घर का बना हुआ खाना जिसमें हम सीरियल यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें हम अनाज यूज़ करते हैं। अब वो अनाज वीट हो सकता है, वो अनाज चावल हो सकता है, वो अनाज बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है, साबुदाना हो सकता है, रागी हो सकता है। रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि हम क्या दे सकते हैं। तो यस, घर इन सब से बने हुए डिफरेंट डिशेस, व्यंजन, नॉट नेसेसरी कि हमें रोज़ बच्चे को रोटी दाल सब्जी ही देनी है या चावल दाल सब्जी ही देनी है। आजकल हमारे बच्चों को हमने बहुत सारी क्यूजीन्स से एक्सपोज किया हुआ है। हम हर तरह के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, हर तरह की ऑर्डर इन्स आ जाते हैं। तो बच्चे अब मानेंगे नहीं कि हमें सिर्फ रोटी दाल सब्जी या हमें सिर्फ यही आप खिलाओ। तो ऑब्वियसली बच्चों को एक्सपोज हैं पिज़्ज़ा, पास्ता, हर चीज़ से। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने घर की किचन से इंडियन लोकल प्रोडक्शन जिन खानों की होती है, जिन चीज़ों की होती है, जो अनाज उगता है, दालें उगती हैं, उससे हम डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाएं। हम आगे आने वाले वीडियोस में, सीरीज़ में हम आपको सिंपल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की कुछ चॉइसेस भी देंगे और रेसिपीज़ भी देने की कोशिश करेंगे। तो क्या खा सकते हैं बच्चे? रोटी, चावल, सब्जी, दाल, राजमा, छोले, कढ़ी, हर तरह का जो नॉर्मल हमारा खाना होता है इंडियन फूड, वो हम सारा बच्चों को दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे हाँ चावल से तो शुगर बढ़ती है, केले से तो शुगर बढ़ती है, तो क्या करें? ऑफ कोर्स जो भी खाएंगे उससे शुगर बढ़ेगी। बट आप देखें कि अगर हम रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या कोई और ग्रेन खा रहे हैं, तो उसके साथ हमें केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, हमें उसके साथ प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें उसके साथ फाइबर भी मिल रहा है, हमें उसके साथ विटामिन भी मिल रहा है, हमें उसके साथ मिनरल भी मिल रहा है। तो हमें ऑल इन वन पैकेज डील मिल रही है। तो इससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो बाकी चीज़ों से भी शारीरिक विकास होता है। प्लस इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में जो फाइबर होता है, उससे जो कार्बोहाइड्रेट से शुगर बढ़ती है वो कम बढ़ती है। अगर हम डायग्राम से दिखा पाती मैं, तो अगर प्लेन शुगर से या मैगी से या मैदे की चीज़ों से शुगर एकदम स्पाइक करके ऊपर जाती है, एकदम स्टीप स्पाइक करके ऊपर जाती है, तो अनाज से शुगर डेफिनेटली ऊपर जाती है, बट स्लोली ऊपर जाती है, टाइम लेती है ऊपर जाने में, और ज़्यादा हाई उसकी पीक नहीं जाती है। तो ये हमें बताना है इस वीडियो के माध्यम से कि नॉर्मल खाने बच्चे सब कुछ खा सकते हैं, और अगर पेरेंट्स क्रिएटिव हों तो हर तरह की क्यूजीन बना सकते हैं, हर तरह की जो बच्चे को पसंद है खाना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यूजिंग लोकल इंग्रेडिएंट्स, यूजिंग द राइट इंग्रेडिएंट्स हम बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो ये मैसेज मुझे देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट मील्स ऑफ द डे। मान लीजिए हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं,
तो कई फैमिलीज़ में ब्रेकफास्ट में देखा गया है कि सिर्फ बच्चों को दूध या चाय के साथ बिस्किट या रस दे दिया जाता है, या एक टोस्ट और बटर दे दिया जाता है। तो अब इसको हम ज़रा डिटेल में सोचते हैं कि चलो दूध और चाय तो समझ गए कि दूध में प्रोटीन है तो दे दिया, बिना चीनी वाली दूध या बिना चीनी वाली चाय दे दी। अब रस में और बिस्किट्स में तो केवल मैदा और चीनी है, रस में केवल सूजी और चीनी है। तो इसमें तो हमें कुछ खास प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर कुछ नहीं मिल रहा है। और क्या होगा, फिर शुगर ऐसे बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल भी हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ को हमें रिप्लेस करना है। और सेम चीज़ ब्रेड के साथ है। ब्रेड भी मैदे से बनी है, ब्रेड पे आपने सिर्फ मक्खन लगा लिया तो आपने और शुगर बढ़ा दी, एकदम स्पाइक से आएगी। तो हम ब्रेड को कैसे खाएं कि हम, क्योंकि ब्रेड तो हमारे पार्ट ऑफ कब से हमारे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कब से ब्रेकफास्ट में खाई जा रही है, तो हम कैसे ब्रेड को खाएं कि हमारी शुगर ज़्यादा ना बढ़े। उसके लिए bread, which is the carbohydrate, has to be combined with some protein and a lot of fiber. When we combine it with some protein and a lot of fiber, तो जो ब्रेड का कार्बोहाइड्रेट है जिससे शुगर ऐसे बढ़ती है, वो फिर ऐसे बढ़ेगी। तो क्या कर सकते हैं हम? सबसे सिंपल है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग्स खाते हैं, तो ऑमलेट के साथ वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बनाइए और ऑमलेट के साथ आप ब्रेड खा सकते हैं। तो आपका प्रोटीन आ गया और वेजिटेबल से आपका फाइबर आ गया, और अब आप उसके साथ ब्रेड खा सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा को एग्स पसंद है तो ऑमलेट एंड ब्रेड इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हंग कर्ड की डिप्स रादर देन चीज़, मेयोनीज एंड बटर, रादर देन दैट यू कैन मेक हंग कर्ड की डिप्स। दही की डिप्स बन जाती हैं सुखा के, और उसको, और टेस्टी भी होती हैं, उसको ब्रेड पे लगाइए। सो दही से आ गया आपका प्रोटीन। उसके अंदर आप डालिए खूब सारी सब्जी, खीरा, टमाटर, प्याज, डिपेंडिंग अपॉन बच्चा क्या खाता है। और आजकल के मौसम में सलाद पत्ता, लेटस वगैरह हम सब डाल सकते हैं। और चाहे तो पतले पतले पनीर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। जिस बच्चे को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है उसमें ग्रीन चटनी लगा के डाल सकते हैं। तो उस तरीके का आपका सैंडविच बन गया। ये सैंडविच आपका होलसम मील हो जाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ मिल गया आपको, और आपकी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा अगर हम माइंड यूज़ करें, खाने को थोड़ा सा ट्वीक करें, तो हम डायबिटीज़ को हरा सकते हैं। हम शुगर्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, और इंसुलिन के साथ हम बच्चे की मैनेजमेंट कर सकते हैं। चाहती तो मैं यही हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू सब कुछ बता पाऊँ। मैं ट्राई करती हूँ, अगर ये पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो हम इसको कट करके स्मॉल वीडियोज़ में डाल देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अच्छा, एक तो बात हो गई, सैंडविच खा लिया हमने ब्रेकफास्ट में, और क्या खा सकते हैं? और क्या खा सकते हैं? हम खा सकते हैं चीला दाल से बना हुआ होता है। चीले के अंदर अगर हम पनीर की, मटर की स्टफिंग डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है, बहुत कम कार्ब जाता है, और दाल से हमारा शुगर इतना नहीं बढ़ता। और क्या खा सकते हैं? हम खा सकते हैं पोहा, अगर पोहा पसंद है। बट पोहा, अब आप बोलेंगे राइस से बना है, कोई बात नहीं, हमें बच्चे की ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स तो देनी है। लेकिन अगर हम पोहा के साथ बहुत, जितना हमने सूखा पोहा लिया उससे ज़्यादा हमने सब्जी ली, हर तरीके की सब्जी हम उसमें ले सकते हैं, और उसको हमने सब्जी के साथ पका लिया 1:1 के साथ, तो फिर उससे शुगर्स इतनी नहीं बढ़ेंगी। और इस पोहा को भी हम ग्रीन चटनी के साथ दें तो और एडिशनल फाइबर हमें मिल जाएगा, और एडिशनल हमें कुछ विटामिन मिल जाएंगे, जिससे हमारी शुगर अगेन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सूजी का उपमा एज अ ब्रेकफास्ट डिश और एज अ डिश पर से आई डोंट recommend in a lot of cases, because suji is next after maida in terms of refined wheat, and that also increases the sugars very much. So plain suji का उपमा बना के, सूजी का उपमा खाना is not a good idea for diabetes patients. सब्जियों के साथ भी उपमा again will be lower on the list, और खाएं तो उसे अगेन सांभर के साथ खाएं, और साथ में कोकोनट चटनी या टमाटो चटनी के साथ खाएं। उसके बिना प्लेन सूजी से अगेन शुगर ज़्यादा बढ़ती हैं।
परांठे एज अ गुड मील, ब्रेकफास्ट मील, स्पेशली इन पंजाबी फैमिलीज, बट परांठों को यहाँ बनाने का टेक्निक हमें सीखना पड़ेगा। तो परांठे अगर हम बना रहे हैं तो हम जब आटा गूंद रहे हैं तो आटा गूंदने में कोई भी हम उसमें घी नहीं यूज़ करेंगे। आटा को हम, आटे के बारे में भी मैं बाद में बात करूँगी कि हम आटे को भी कैसे मॉडिफाई करें कि उससे कार्ब्स कम आए। तो हम उसमें स्टफिंग करेंगे, आलू को छोड़ के हम सब चीज़ों की स्टफिंग कर सकते हैं। तो आप गोभी का पराठा दे सकते हैं, आप मूली का पराठा दे सकते हैं, ब्रोकली का पराठा दे सकते हैं, आप पनीर का पराठा दे सकते हैं। पनीर का पराठा अगर दे रहे हैं तो थोड़ा प्याज वगैरह डाल लीजिए, थोड़े से उसमें अदरक, हरी मिर्च सब कुछ डाल के आप उस पराठे को रोटी के जैसे बेल के, स्टफ्ड को आप उसे सिर्फ रोटी के जैसे ही पकाएंगे तवे पे, आप उसे तलेंगे नहीं। बिकॉज फैट से, जितना ज़्यादा हम फैट डालेंगे उससे भी शुगर बढ़ती है। तो हमें डायबिटीज़ में ना केवल कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना होता है, हमें फैट का भी ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा बटर, चीज़, मेयोनीज़, ऊपर से देसी घी डाल के किसी किसी चीज़ों में हम ना दें, बिकॉज उससे शुगर बढ़ती है, थोड़ी देर के बाद बढ़ती है लेकिन बढ़ती है, और हमारा डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं आता है। सो पराठा हम दे सकते हैं, स्टफ्ड पराठा, उसको पकाएंगे हम लाइक अ रोटी, एंड वी कैन जस्ट ब्रश अ लिटिल बिट ऑयल ऑन टॉप ऑफ इट, जस्ट लाइक ब्रश से घी या ऑयल जो भी आप डाल सकते हैं ताकि वो सूखे ना। और वो भी एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। अगेन उसको चटनी के साथ या दही के साथ एज अ ब्रेकफास्ट हम सर्व कर सकते हैं। इडली दे सकते हैं, डोसा दे सकते हैं। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन जो ब्रेकफास्ट हैं, दे आर वेरी 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 गुड, दे आर वेरी वेरी होलसम, एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव सिंपल कार्ब्स, दे हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एंड जिससे शुगर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। सो ब्रेकफास्ट के एग्जाम्पल्स तो मैंने बताए। अब एक कॉमन प्रॉब्लम होती है दूध। बहुत सारे लोग, पेरेंट्स और पेशेंट्स बताते हैं कि दूध पीने से उनकी शुगर्स बहुत बढ़ जाती हैं, विच इज़ ट्रू, बिकॉज दूध में इट डिपेंड्स अपॉन कि आप पहली बात तो कौन सा दूध ले रहे हैं। अगर आप बफलो मिल्क ले रहे हैं, भैंस का दूध ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ फैट होता है, तो उससे तो बहुत हाई शुगर्स बढ़ जाती हैं। काउ मिल्क में भी अगर फुल काउ मिल्क ले रहे हैं, फुल क्रीम वाला काउ मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें बफलो मिल्क से कंपैरेटिवली कम फैट होता है, लेकिन फिर भी बहुत होता है। तो जहाँ जहाँ पे अवेलेबिलिटी है डबल टोन्ड दूध की, हम प्रेफर करते हैं कि बच्चों को डबल टोन या स्किम्ड दूध दें। अगर बच्चा हमारा 2-3 साल से बड़ा है, अगर बच्चा हमारा 2-3 साल से छोटा है तो उनमें हमें टोन मिल्क तक हम दे सकते हैं। सो उससे फिर शुगर नहीं बढ़ती। एंड अगेन एज आई सेड कि उसे हम चीनी नहीं डालेंगे, कोई भी हम एडिटिव नहीं डालेंगे। अगर बच्चे को फ्लेवर पसंद नहीं आता है प्लेन मिल्क का, तो हम इलायची डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, या हम घर पे बना हुआ कोई एक पाउडर बना सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का, जिसमें बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो और इलायची हो, और उसको पीस के हम उसमें दूध को उबाल के, काढ़ के, छान के हम बच्चे को दे सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ गिविंग मिल्क। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव मिल्क? द बेस्ट टाइम टू गिव मिल्क इज़ with breakfast in the morning, because we are going to be covering it with insulin, and at bedtime, because we don't want the sugars to go low in the night. So that little serving of milk at night helps to keep the sugars in the normal range. Having milk at other times in the day, like in the evening, can actually lead to increase in sugars, because milk per se, if you look at the whole glycemic index of milk, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, because it has fat, it has carbohydrate both. So ये बात होगी हमारी ब्रेकफास्ट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि हम इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच के स्नैक्स में हम क्या दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है इस टाइम में बच्चों को फ्रूट्स देना। तो कोई भी फ्रूट हम दे सकते हैं, केला भी दे सकते हैं, सेब भी दे सकते हैं, पपीता भी दे सकते हैं, अनार भी दे सकते हैं, नाशपाती, ऑल दीज थिंग्स। कुछ फ्रूट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि इनके ज़्यादा पोर्शंस नहीं दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल जूसी और बिल्कुल पल्पी फ्रूट्स हैं, जिससे शुगर काफ़ी बढ़ जाएगी। और इनमें एग्जांपल्स आते हैं वाटरमेलन के, मेलन के, चीकू के एंड मैंगो के। बट मैंगो सीजन में तो मैंगो नहीं खाया तो क्या हुआ, तो वो हम सिखाएंगे आपको कि कैसे हम बच्चों को मैंगो दे सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग देयर शुगर्स। सो इन बिटवीन मील्स जब हम दे रहे हैं तो कोई भी फ्रूट का एक पोर्शन, एक फ्रूट, बहुत बड़े साइज का नहीं
और बहुत छोटे साइज़ का नहीं। मीडियम साइज़ एप्पल, मीडियम साइज़ बनाना को हम कर सकते हैं कि बहुत पका हुआ ना दें क्योंकि वो बहुत स्वीट हो जाता है। मीडियम साइज़ नाशपाती, ऑरेंज, मौसम्बी, पपीता का एक बोल, कुछ भी हम दे सकते हैं। एंड इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज बच्चों को फाइबर मिल रहा है इसके थ्रू और विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं इसके थ्रू। सो इन बिटवीन मील्स मेरा यही रहेगा कि ये दे सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है या बहुत क्रैंकी है, कुछ पसंद नहीं आता, तो अदर ऑप्शंस ऑफ स्नैक्स, हेल्थी स्नैक्स विच विल नॉट इंक्रीज योर शुगर्स, विच वी ऑल्सो कॉल एज free foods, those are for example, you can give a glass of buttermilk which is charge. You can give a cup or a bowl of soup made at home, not packaged soups, please mind you. You can give masala papads made at home. You can give a small serving of makhanas which are not roasted too much in ghee. You can give a small serving of bhuna chanas in between. You can give boiled eggs if the child is a non-vegetarian. You can give a couple of pieces of grilled chicken, which is just grilled, not in gravies, tawa chicken types. Just 2 pieces of that can be given, or grilled fish can be given. So all these are examples of foods which actually have very low or no carbohydrates, only protein, and they will not increase your sugars, because when we are eating these foods in between the meals, we are not taking insulin, and we know that for diabetic patients हमें पता है कि हमें हर मेजर मील के साथ जिसमें कार्ब्स हैं हमें इंसुलिन देनी है, नहीं तो हमारी शुगर्स कंट्रोल नहीं होंगी। और इन खानों में जो इन बिटवीन मैंने बताए आपको फ्री फूड्स, इनमें शुगर ज़्यादा नहीं होती, इसके साथ इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आते हैं हम लंच पे। तो लंच में हम क्या बच्चों को दे सकते हैं? हम बच्चों को सारा जो हम इंडियन खाना है जैसे बताया था वो सब दे सकते हैं। तो अब हम क्या करें और क्या करें कि कैसे ट्वीक करें कि जो हम इंडियन भी खाना दे रहे हैं या जो हेल्दी भी खाना दे रहे हैं उससे भी हमारी शुगर्स ज़्यादा ना बढ़ें। तो उसके लिए लेट्स टॉक ऑफ रोटी फर्स्ट, लेट्स टॉक ऑफ आटा। सो मैं इनकरेज करती हूँ कि हमें सब तरीके की ग्रेन्स को ट्राई करना चाहिए, सब तरीके की लोकली अवेलेबल ग्रेन्स। हमें फैंसी इंटरनेशनल ग्रेन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लोकली में हमारे वीट तो आता ही है, बट वीट के भी बहुत प्रकार आते हैं, राइस के भी बहुत प्रकार आते हैं, और मिलेट्स हम रागी, ज्वार, बाजरा और भी बहुत सारे तरह के मिलेट्स होते हैं जो लोकली इंडिया में बहुत सौ सालों पहले से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले से उगते हैं, लेकिन यूज़ उनकी कम हो गई क्योंकि वो कमर्शियली इतने अच्छे क्रॉप्स नहीं हैं। बट अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ देखें तो दे आर वेरी गुड। द ग्लाइसीमिक इंडेक्स, मतलब उनकी शुगर बढ़ाने की पावर कम है, और डायबिटिक बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। सो ये सारे ग्रेन्स मैं चाहूँगी, साबुदाना हो गया, कुट्टू हो गया, तो इतने सारे ग्रेन्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो सब ग्रेन्स को किसी न किसी अलग अलग डिश में हम यूज़ कर सकते हैं। अब आई आटे की बात। तो सबसे पहले तो जो ये पैकेट में आटे मिलते हैं, जो मार्केट में सुपर स्टोर्स में मिलते हैं, 5-5, 10-10 किलो के आटे, मैं कंपनी के नाम नहीं लूँगी, अगर हो सकता है तो हम वो अवॉइड करें। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो उनमें से अंधों में से काना राजा इज़ MP का आटा, थोड़ा सा बेटर होता है, वो थोड़ा सा फाइबर उसमें बेटर होता है। पर उससे भी बेटर होता है कि आप गेहूं लेके पिसवा लीजिए, किसी भी लोकल आपकी मिल में, वहाँ पे आप पिसवा लीजिए। गेहूं लेके जब आप पिसवाएंगे तो उससे बोलेंगे कि उसका जो चोकर है, जो छान है, उसी में रहने देगा, अलग नहीं करेगा। और अगर आप नहीं पिसवा सकते हैं तो आपने अगर MP का आटा लिया है तो 10 किलो आटे में आप 1 किलो वो ब्रांड जिसको हम कहते हैं वो आपने उसमें डालना है। और आप आटे के 10 किलो आटे में या 5 किलो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कितना आटा है, उसमें आप थोड़े और डिफरेंट आटे डालिए, जैसे कि मूंग की दाल का पिसा हुआ आटा डाल सकते हैं, या काले चने का पिसा हुआ आटा डाल सकते हैं, या सोयाबीन का पिसा हुआ आटा डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रोटी बहुत ड्राई हो जाती है, बट थोड़ा 10 किलो में 2 किलो या 3 किलो डिफरेंट आटे आप डाल लीजिए, और उससे आप उसको गूंद के रोटी बनाइए। एक और ट्रिक है, अब
इससे ऑलरेडी हमने प्योर व्हीट से जो हमारी शुगर बढ़ती है, जो बहुत ही रिफाइंड व्हीट आजकल जो मिलता है उससे जो शुगर बढ़ती है, ऑलरेडी हमने फाइबर ऐड कर दिया इन फॉर्म ऑफ चोकर, इन द फॉर्म ऑफ अदर प्रोटीन्स पिसवा के जो हमने डाले हैं। अब हम और फर्दर इसको हम कैसे लोअर कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो शुगर को, तो जब हम आटा गूंदते हैं, इसका आटा गूंदने के समय हम सीजनल वेजिटेबल और उसका रस लेके हमारे फ्लावर में डाल के उसमें हम आटा गूंदें। जैसे कि समर्स में मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, समर्स में आप घिया, तोरी जैसे वेजिटेबल्स लें और उसका रस निकाल, उसको कद्दूकस करके या उसको हल्का सा बॉईल करके फिर उसको मैश करके उसी के पानी में विद द वेजिटेबल आप आटा गूंद लीजिए। बच्चों को पता भी नहीं चलता है और उसके साथ आपने क्या किया, आपने फाइबर और बढ़ा दिया, आपने उसको खाने को न्यूट्रिशन और बढ़ा दी, क्योंकि आपने उसमें दिया विटामिन मिनरल और दे दिया सब्जियों का, तो आपने एक्चुअली उसको फोर्टिफाई कर दिया। तो समर के वेजिटेबल्स समर में यूज़ कीजिए और विंटर में तो बहुत सारे ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स होते हैं, तो आप ले लीजिए पालक, कभी आप ले लीजिए बथुआ, कभी आप ले लीजिए मेथी, कोई भी चीज़ हरी वाली आप लीजिए, उसे हल्का सा उबालिए, ब्लांच कीजिए और उसी के पानी में और उसके साथ चाहे ग्राइंड कर दें ताकि फाइन हो जाए, उसमें आटा गूंद लीजिए। ऐसे करने से आटे की मात्रा थोड़ी कम होएगी और जो फाइबर प्रोवाइड होगा इन चीज़ों के साथ, उससे शुगर कम बढ़ेगी। सो दिस इज़ अ ट्रिक टू गिव हाउ टू डिक्रीज योर sugars just while eating rotis only, by just tweaking how to make the rotis। ठीक है। अब जब हम एक मील की बात करते हैं, थाली की बात करते हैं, तो थाली एक मील, जो एक होलसम मील होती है, जो बैलेंस्ड डाइट होती है, किसी के लिए भी, डायबिटिक्स या नॉन डायबिटिक्स के लिए ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक पूरा सर्कल हम लेते हैं तो उसका हाफ 50% शुड बी वेजिटेबल्स एंड सैलड, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, मतलब कि लॉट ऑफ वेज सब्जी जो भी आपने बनाई है, पकी हुई सब्जी, हरी सब्जी और साथ में सैलड कच्चा। 1/4, अब बच गया आधा, उसमें से 1/4 शुड बी कार्बोहाइड्रेट विच कुड कम फ्रॉम आइदर रोटी और इट कुड कम फ्रॉम राइस, एंड 1/4 शुड बी दाल और एग्स और चिकन और मटन, whatever protein in whatever form you want to give, paneer, anything. So this is a rule that we should remember, that if we take a full circle, 50% has to be vegetables and salad, 1/4 has to be carbohydrate and 1/4 has to be proteins। इस तरीके से अगर हम खाएंगे तो हम अपनी शुगर्स को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होंगे। अब प्रोटीन की बात आई तो कई घरों में दाल भी बनती है, सब्जी भी बनती है, दही भी होता है, रोटी भी होता है, चावल भी होता है। सो हमें ऐसे करना है कि सब्जी तो हम खा सकते हैं, सैलड भी खा सकते हैं। अब रोटी या चावल में से हम कोशिश करेंगे कि एक मील में हम उनमें से एक ही चीज़ लें, या रोटी या चावल, और दाल भी है और पनीर भी है और दही भी है, तो हम कोशिश करेंगे दाल, पनीर, दही में से एक ही चीज़ लें एट दैट मोमेंट टू ईट द फूड। फिर जो हमारी बाकी चीज़ें हैं, मान लीजिए दही है या पनीर है, तो उसको हम थोड़ा साइड पे रख दें। 1 घंटे के बाद फिर जब भूख लगे बच्चे को, तो आप उनमें से एक चीज़ दे दीजिए, दही दे दीजिए या दाल या पनीर दे दीजिए, बिकॉज अगेन वो प्रोटीन है, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी, बिना इंसुलिन के काम चल जाएगा। सो इस तरीके से हम रोटी दे सकते हैं और सब्जी दाल वगैरह दे सकते हैं। राइस भी इसी तरीके से दे सकते हैं। राइस में हम प्रेफर करते हैं कि जो अल्ट्रा रिफाइंड बासमती राइस जो आजकल मिलता है, उसे ना यूज़ करें। आप थोड़े देसी वर्जन्स ऑफ राइस यूज़ करें, थोड़ा मोटा राइस यूज़ करें। अगर हो सके बच्चे को पसंद आए तो ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस आजकल बहुत सारे हैं, वो यूज़ करें, बिकॉज इन सब में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब शुगर हमारी कम बढ़ेगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारे टाइप के राइस यूज़ करें। अगर बच्चा नहीं खाता, नहीं हमें वाइट ही राइस खाना है, तो फिर एक तरीका, इसकी भी एक ट्रिक है कि हम राइस के साथ कैसे फिर भी शुगर कम रखें। तो एक तो मैंने बताया कि थोड़ा मोटा राइस यूज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ कि हम एक दिन पुराना राइस यूज़ करेंगे, बासा राइस। आपको याद आ रही होगी बचपन में जब हमारी दादी नानीज भी बोलती थी कि बासी रोटी खानी चाहिए, बासा राइस खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट होने के बाद उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है, ख़राब नहीं होता। रोटी खमीरी खानी थोड़ी मुश्किल है, बट राइस एक दिन पुराना खाना मुश्किल नहीं है। और राइस भी हमें
बॉयल ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको जीरा राइस या फ्राइड राइस नहीं बनाना चाहिए। और थोड़ा सा पार्शली अनकुक्ड छोड़ के हम उसको फ्रिज में छोड़ दें रात को, और अगले दिन उसको हम फिर स्टीम करके गर्म करें तो थोड़ा सा और वो पक जाएगा। एंड दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ using rice without increasing the sugars. So again, in a thali, half of it would be your vegetables and salad, 1/4 will be rice, and 1/4 will be your dal or whatever gravy you are using, that can be used. So then again, what about variety? बच्चे हम नहीं खाएंगे, रोज रोज यही चीज़ दे देते हो, हम नहीं खाएंगे, what about variety? So yes, now here is where you have to start using your creativity and use make a diet plan for the week. So this is again a very useful tip which I would like you to note, and which I would like you to actually apply. Every Sunday, sit down with your family, all people in the family, mother, father, brother, sister, सारे बच्चे सब मिलके आप बैठिए और अगले वीक का टाइम टेबल, फूड टाइम टेबल बनाइए। तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ आपकी अथॉरिटी नहीं होगी, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होगा। तो बच्चे अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, दिस आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव बीन डायबिटिक्स फॉर अ वाइल एंड दे नो द बेसिक मैनेजमेंट। सो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम रोज़ नहीं ये खा सकते, बच्चे कह रहे हैं नहीं मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, या मुझे तो पास्ता खाना है, या मुझे तो शवरमा रोल खाना है, या मुझे तो चाइनीज़ खाना है, तो उनकी भी सुननी पड़ेगी। हम उन पर नहीं थोप सकते कि सिर्फ ही, तो सुनो सबकी, करो अपनी। तो ठीक है, आप वीक में 1-2 उनकी पसंद की चीज़ें भी बना सकते हो। बट अब सपोज पिज़्ज़ा है, या सपोज पास्ता है, या सपोज नूडल्स है, तो कैसे करेंगे? बिकॉज हमें पता है इसमें सब में तो मैदा होता है, उससे तो शुगर बढ़ेगी, तो हम नहीं चाहेंगे अपने बच्चे की बढ़े। सो हियर इज़ द ट्रिक, यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ मेकिंग इट विदाउट इंक्रीजिंग द ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ द फूड। सो अगर मान लीजिए पिज़्ज़ा है, तो आप डोमिनोज से ऑर्डर नहीं करोगे, आप कहीं से भी ऑर्डर इन नहीं करोगे, आप होल व्हीट बेसिस लाओगे। वी हैव टू बिलीव कि वो होल व्हीट है, होता तो उसमें भी मैदा ही है, बट आप होल व्हीट बेसिस लाओगे। आप घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाओगे और उसमें आप चीनी नहीं डालोगे, और वो इसकी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं ईजिली ऑनलाइन। आप मिनिमल चीज़ के साथ, बिकॉज वो तो बाहर के पिज़्ज़ाज में तो चीज़ ही चीज़ होती है, चीज़ से शुगर बढ़ती है, तो बच्चे की भी बात रह जाएगी और आपकी भी बात रह जाएगी। और फिर उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए, नॉन वेज है तो पेपरोनी डाल दीजिए, चिकन डाल दीजिए, जैसे भी आपको लगे, बट साथ में वेजिटेबल्स बहुत सारी डाल दीजिए और उसे अपने घर के ओवन में पका लीजिए। सिमिलरली फॉर पास्ता, यू कैन यूज़ होल व्हीट पास्ता, बाहर मिलता है आजकल, मिलेट्स का पास्ता भी मिलता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड यू शुड टेल योर चिल्ड्रन दैट आपको मिलेगा ऑरेंज पास्ता, आपको वाइट पास्ता नहीं मिलेगा, बिकॉज वाइट पास्ता हमें पता है उसका बेस मैदा होता है, तो वो हम नहीं चाहते कि हम बच्चों को दें। अगेन ऑरेंज पास्ता आप बनाइए और उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डालिए, खूब सारे, और फिर वो आप बच्चों को सर्व कीजिए। नूडल्स के लिए आजकल मिलेट नूडल्स आती हैं, कोडो मिलेट नूडल्स, एंड दे आर वेरी टेस्टी। यू यूज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड द राइट स्पाइसेस, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि ये बाहर की नूडल्स नहीं है, उतनी ही अच्छी घर पे बन जाती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि सबकी, अब रोल्स बनाने हैं तो आप बाहर से रोल्स नहीं खरीद के लाएंगे जो मिलते हैं टॉर्टियाज वगैरह, आप उसको घर पे ही बना लेंगे। पतली पतली सी रोटी बना के, मल्टीग्रेन की बना लें या व्हीट की बना लें, और फिर उसके अंदर हंग कर्ड की डिप लगा दें, और फिर उसके अंदर जो भी आपका चिकन दे रहे हैं तो श्रेडेड चिकन डाल दें, पनीर दे रहे हैं तो पनीर डाल दें विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, और उसको अच्छे से आप पैकेज करें, अच्छे से सेल इट टू द चाइल्ड के दिस इज इट शुड लुक विजुअली अपीलिंग ऑल्सो। एंड कैसे नहीं खाएगा बच्चा? ऑफ कोर्स उसको भी वैरायटी चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, और ये हम संडे के दिन पूरे वीक का हम ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक, डिनर्स का पूरा टाइम टेबल बना के हम फ्रिज पे लगा दें, तो कि किसी को कन्फ्यूजन भी ना हो। अगले दिन की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास टाइम है कि हम इंग्रेडिएंट्स पहले से रख लें, ताकि हम गलती से फिर कुछ और ना दें बच्चे को। सो everybody happy, children happy, mummy happy, papa happy, sugars happy, diabetes happy. So this is a way of planning your meals, and also it gives you a little bonding and family time together. So try to do that, and you can make all these preparations for lunch as well as for dinner.
Now the question is, what about evening snacks? I've already given you examples of evening snacks, but an important thing that I talked about in the beginning of the talk was that शाम को 1 घंटा या 2 घंटा डेडिकेटेड होना चाहिए हर बच्चे को खेलने के लिए। आजकल का क्या प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, फिर किसी ट्यूशन में चले जाते हैं, एक ट्यूशन, फिर वापस आए, फिर दूसरी ट्यूशन, फिर उसके बाद दे आर टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, देन दे वांट देयर मी टाइम एंड दे वांट टू रिलैक्स एंड दे आर अगेन ऑन टीवी स्क्रीन्स एंड बेसिकली सेडेंटरी। एंड सेडेंटरी होना डायबिटीज़ का, चाहे वो किसी भी टाइप की डायबिटीज़ हो, इट इज़ दुश्मन। सेडेंटरी पन इज़ दुश्मन ऑफ डायबिटीज़। सो एंड हम अगर थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी, इवन इफ इट इज़ जस्ट वॉकिंग, प्लेन वॉकिंग, हम इंट्रोड्यूस करें ऑन अ रेगुलर बेसिस 1 आवर 2 आवर्स इन अ डे, तो उससे हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जो हम इंसुलिन दे रहे हैं, बच्चे की इंसुलिन तो नहीं प्रोड्यूस होएगी टाइप 1 डायबिटीज़ में, बट जो हम इंसुलिन दे रहे हैं वो इंसुलिन का एक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए डेली के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी का एक टाइम फिक्स्ड भी होना चाहिए और एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो तो ऑब्वियसली कोई क्लास नहीं कर पाएंगे, बट उन्हें पार्क में ले जाइए, दौड़ेंगे, खेलेंगे, थोड़े से एक्टिव रहेंगे, मूवमेंट होएगी, तो शुगर्स में कंट्रोल बेटर होगा। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो अगर वो फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाते हैं लेकिन सिर्फ बैठ के बातें ही करते हैं या जस्ट छुपन छुपाई खेलते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम उन्हें किसी स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट में डाल दें। स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट में चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे बास्केटबॉल हो, एज अप्रोप्रिएट। साइकिलिंग, स्केटिंग आर नॉट द बेस्ट एक्सरसाइजेस, बट दे आर बेटर देन नथिंग। सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके घर के पास है, जहां आप बच्चे को रोज़ ले जा पाओगे और आप रोज़ बच्चा 5 डेज या 6 डेज अ वीक कंसिस्टेंटली ये कर पाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैंसी चीज़ें लेने का फ़ायदा नहीं है। 3 हफ्ते में 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, फिर कभी नहीं जाओ, दूर है नहीं जा सकते, कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है, कोई पिक करने वाला नहीं है। सिंपल चीज़ लो, लेकिन रोज़ करने वाली चीज़ लो। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, 10th में हैं, 12th में, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करें? तो उनके लिए, बिकॉज दे ऑल्सो नीड ब्रेक्स फ्रॉम their studies, so they can just take their earphones, listen to music, go for a walk and with their music, so that's their break also, and in their break they are in walking and improving their insulin resistance. So all this can be done. You just again have to get creative. लॉकडाउन के दौरान था कि क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो हम वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, चाहे वो फिटनेस के हों, चाहे वो डांस के हों, चाहे वो एरोबिक्स के हों, एज अप्रोप्रिएट, तो वो करें। अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि योगा इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर improving all our systems, but it doesn't count as the ideal exercise, especially when we are looking at a little overweight children or type 2 diabetes. It doesn't really count as exercise, so we need to do aerobic exercise, which is more important. So अब हम क्योंकि ये वीडियो खाने के ऊपर है तो हम एक्सरसाइज पे नहीं जाते हैं, तो हम ये बता रहे थे कि शाम के टाइम जब बच्चा खेलने जा रहा है तो हम उसको, अगर हम शुगर चेक कर सकते हैं, अगर बच्चा सेंसर पे है, वेरी गुड। अगर नहीं है और हम शुगर चेक कर सकते हैं तो शुगर चेक करनी ज़रूरी है खेलने से जाने से पहले। और खेलने के, अगर वो नॉर्मल रेंज में आपकी शुगर है तो आप उसे एक कार्बोहाइड्रेट का स्नैक, एक स्नैक, चाहे वो एक एप्पल हो या एक केला हो या एक 1 पीस का सैंडविच हो, आप उसे दे सकते हैं और देना चाहिए, ताकि स्पोर्ट के दौरान उसकी शुगर कम ना हो। और उससे सुबह, उसको दोपहर को तो इंसुलिन लगी हुई है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी लगी हुई है, तो कम ना हो जाए। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं जहाँ ट्रेनिंग बहुत लंबी चलती है, तो एवरी 1 आवर बच्चे को कोई ना कोई फ्रूट या 1 कार्बोहाइड्रेट फूड देना है, सो दैट उसकी शुगर कम ना हो। सो आई होप कि थ्रू दिस वीडियो मैंने काफ़ी सारा डाइट के बारे में आपकी मिथ्स ब्रेक करी होंगी और कुछ आपको यूज़फुल लगा होगा ये वीडियो, कुछ टिप्स आपको मिली होंगी। इनफैक्ट शायद मेरे पास और भी हो बोलने के लिए, बट इमीडिएटली मुझे सब एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो इस तरीके से एटलीस्ट हम शुरू कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, विद माई कमिंग सीरीज वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ऑप्शंस
in different meals, as well as, if possible, we'll be giving you recipes, and maybe later we'll even talk about the carb counting of the meals, and along with the options we'll give you how many carbohydrates it has, and so on and so forth. Hope you all have a very good day and hope this video was useful for you. कोई भी questions हो तो आप chat box में डाल सकते हैं, या आप हमारी अपॉइंटमेंट नंबर पे फ़ोन करके कोई भी अपने queries को solve करवा सकते हैं. Thank you and a very happy World Diabetes Day to you.